अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो अब करते हैं जी आज के व्लॉग का आगाज़। तो आज के दिन की कार्रवाई आपके साथ रहेगी, बस आप यूं ही चिपके रहिएगा बल्कि चिमटे रहिएगा। और हम बना रहे हैं इस वक्त नाश्ता भी ऐसा कि ज़रा हेल्दी किस्म का हो, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे ठंड होती है बहुत ज़्यादा और उस हिसाब से जो हमारी एक्टिविटी होती है वो ज़रा कम होती है। तो हम इसी किस्म का नाश्ता करते हैं। नाश्ता आप देख रहे हैं ये मैं करूँगी नाश्ता, और इसके बाद जी अब अगला प्रोग्राम कुछ यूँ है कि हमने अभी अभी नेट पे देखा है कि आज यहाँ पे संडे बाज़ार लग रहा है। बस नाश्ता किया है, बर्तन समेटे है, मैं और मेरी बेटी बाहर निकल आए हैं। असल में ये होता है कि पाकिस्तानी हम लोग जहाँ भी एशियन कम्युनिटी होती है हमारा दिल जाता है सर्दी होए रज़ाई होए ते कोई हलवा होए पिनियाँ होन पंजीरियाँ होन और उसके बाद गर्मा गर्म खाने हों यानी कि खाबे हों, तो फिर हम बड़े पुरसकून माहौल में टीवी शीवी लगा लें, फिल्में देखें, ड्रामे देखें। तो हम सोचते हैं कि ये हम इंजॉय करें, हालांकि हम टोटल ही गलत करते हैं। जहाँ भी आपको चलने फिरने वाली इस तरह की एक्टिविटी मिले जिसमें आप चल फिर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, तो वहाँ पे ज़रूर निकल जाया करें। मैं भी यही करती हूँ। और असल में एक और मसला होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम जब भी बाहर जाएंगे साढ़े पैसे लगेंगे, हमें ये नहीं लेना, हमारी बचत ख़राब हो जाती है। तो यकीन करिए कि अगर आप अपने दिल में ये प्रोग्राम बना लें कि भाई मैं बचत करनी है, मैं पैसे नहीं खर्च करने, तो आप जहाँ मर्ज़ी जाएँ आप पैसे नहीं खर्च करेंगे। अगर ज़रूरत है तो ज़रूर आप चीज़ लें, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो बाज़ दफ़ा आप चलने फिरने चले जाया करें। तो इस तरह अगर आप बाहर निकलते हैं आपको ताज़ी हवा मिलती है और उसके साथ साथ इंसान का जो ज़हन है वो भी फ्रेश होता है। तो ये चीज़ें आप हमेशा ज़हन में रखा करें। बाकी ये है कि अगर संडे बाज़ार में जाएं आपको चीज़ें रूटीन से ज़्यादा आपको सस्ती मिल रही हैं और आपको ज़रूरत भी है, तो यकीन करें कि संडे बाज़ार से फिर फ़ायदेमंद चीज़ भी आपके लिए कोई नहीं हो सकती। तो ये तो हो गए टिप एंड ट्रिक्स। अब चलते हैं हम आगे कि यहाँ पे क्या कुछ है। ये तो एक दिल की बातें थी, आप लोगों के साथ शेयर कर ली कि इस तरह भी सोचना चाहिए। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखें जी ये सारे वो गर्म सूट हैं जो 2-3 महीने यानी अक्टूबर में हमने देखा था संडे बाज़ार। तो उसमें ये था कि इसकी प्राइस जो थी वो हाई है। अब इन्होंने काफ़ी उसको ऐसे कह सकते हैं कि हाफ़ प्राइस पे किया हुआ है। जो 30 था वो अब 15 है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो रूटीन से ज़रा सस्ती थी। तो ये रुसलसहाइम में इस वक्त जो था वो लगा था बाज़ार। बाज़ लोग मुझे फिर पूछते हैं कि आप इसका एड्रेस बताइए। तो आप एड्रेस अगर आप पूरी रूटीन से जानना चाहते हैं तो वो यहाँ मैं कमेंट सेक्शन में तो नहीं बता सकूँगी, उसके लिए आप मेरे इंस्टा पे जाया कीजिए, वहाँ विज़िट करें। वहाँ बेशक आप एड्रेस पूछ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जवाब नहीं उस हिसाब से दे सकती। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखें जी मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे लेडीज़ गारमेंट बहुत ज़्यादा थी। फिर यहाँ पे जो मैंने देखा वो ये था, बच्चों के कपड़े भी बहुत थे, वो आगे चल के आपको दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत स्टॉल लगे हुए थे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ठंड कितनी थी तो मत पूछें, यकीन करें कि ठंड बड़ी थी। लेकिन एक और बात जो मुझे यहाँ पे नोटिस करने पे, बल्कि नोटिस भी करने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही हम पार्किंग के एरिया में एंटर हुए हैं तो वहाँ पे मुझे पार्किंग के लिए खपना नहीं पड़ा। अक्सर ये होता है कि अगर हम फ्रैंकफर्ट जाते हैं, ग्रीसहाइम जाते हैं, तो वहाँ आप यकीन करें कि हम पार्किंग ढूंढते ढूंढते हम दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और फिर दिल में ये होता है कि हम ही आए हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे आपको बड़ी आसानी से जो थी वो गाड़ी पार्क करने की जगह मिल रही थी और करीब था, दूर भी नहीं था। साथ ही पार्क किया, आगे निकल आए तो यहाँ पे स्टॉल शुरू हो जाते थे जहाँ पे खाने पीने के भी बहुत ज़्यादा स्टॉल लगाए हुए थे। 3-4 तो हमने खुद विज़िट किए हैं। बड़ा ही अच्छा, वहाँ पे गर्मा गर्म कॉफ़ी थी, फिर उसके बाद फ्राइज़ थे, जो मर्ज़ी आप खाएं जैसे आपकी पसंद। इसके बाद जी जो यहाँ पे आपको चीज़ मिलेगी, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं यानी टीन एज बच्चे हैं तो वो बहुत ज़्यादा उन लोगों को ये होता है कि वो कपड़े पहने जैसे नाइक वगैरह के हों या कोई भी ब्रांड के कपड़े हों। यहाँ पे आपको पता है जर्मनी में तो कोई स्कूल का सिस्टम में यूनिफॉर्म नहीं है,
तो ये भी यहाँ पे एक, मेरे ख़्याल में तो ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन लोग पसंद करते हैं क्योंकि माँ-बाप इसके साथ ये होता है कि वो ज़रा खुश रहते हैं, क्योंकि उनको यूनिफ़ॉर्म तैयार करके नहीं बच्चों को उस हिसाब से भेजना पड़ता। लेकिन ये है कि यहाँ पे वो जो इक्वल होता है आपका स्टैंडर्ड, वो नहीं होता। अगर किसी के बच्चे बहुत महँगा कपड़ा पहन रहे हैं तो दूसरे के बच्चे उस हिसाब से नहीं पहनते। तो यकीन करें ये भी बच्चों को कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करता है। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे नाइक वगैरह के इस तरह के बड़े अच्छे कपड़े यानी रेप्लिका में मिल जाते हैं, जिसको आप इतनी आसानी से जो है वो चेक नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि बच्चे भी ज़रा खुश हो जाते हैं। लेकिन इस सब के लिए ये है कि अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर बच्चे बड़े हैं तो फिर वो इस चीज़ को आपकी को नहीं मानेंगे। यानी माँ बाप अगर चाहे ना कि ऐसी बच्चियां उदाशा ला लिए, तो वो फिर नहीं लगेगा क्योंकि वो बड़े हो चुके होंगे। तो बहरहाल जी, ये तो मैं आपको साथ साथ वो बातें बता रही हूँ जो हम सोचते हैं। एशियन माँ बाप जो हैं वो बच्चों के साथ करते भी हैं और सोचते भी हैं। तो बाकी ये है कि आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये देखें जी, बच्चों का बहुत बड़ा स्टॉल था और यहाँ पे छोटे बच्चों के कपड़े बड़े अच्छे थे। तो अगर आप लोग जाना चाहें और ज़रूर लें, मेरा तो ख़्याल है कि अगर आप लोग सर्दियों में बैठ बैठ के घर थक गए हैं तो किसी भी दिन अगर संडे बाज़ार आपके घर से करीब है तो ज़रूर वहाँ का विज़िट किया करें, अपनी फैमिली को लिया करें और वहाँ पे जाया करें। एक तो ये है कि आपका टाइम बड़ा अच्छा स्पेंड होगा, दूसरा ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम जो है वो ज़्यादा गुजार भी सकेंगे। इससे अगले स्टॉल पे हम निकले हैं जी। यहाँ पे शूज़ की आप देख रहे हैं कितनी वैरायटी है, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं हर किस्म के शूज़ हैं और इसमें नाइक वगैरह के हैं। तो बच्चे तो बहरहाल बड़े खुश होते हैं इन चीज़ों को देख के। तो हम लोग तो ये स्टॉल देख रहे थे, मैं और मेरी बेटी, हम लोगों को किसी भी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। हमें सिर्फ इतना पता चला था कि यहाँ पे इस वक्त जो है फ्लो मार्केट यानी संडे बाज़ार है। तो हम फ़ौरन ही निकल आए हैं बाहर के चलें। एक तो ये है कि संडे है, दूसरा ये है कि थोड़ा सा जो है वो घूम फिर लेंगे। बाकी आपने लेना ना लेना ये एक अलग बात है। तो आज का फोकस मेरा संडे बाज़ार की निस्बत सर्दियों में आप बाहर निकलें, ये ज़्यादा मकसद है। तो यहाँ पे देखें आप, ताज़ा सब्ज़ियाँ भी थीं। अगर आप घर के लिए ग्रोसरी करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम भी जहाँ गाहे गाहे स्टॉलों पे रुके, वहाँ से हमने क्या लिया वो मैं अब आपको घर चल के दिखाऊंगी। मैंने भी यहाँ सर्दियों के कुछ जैसे 2 पीस थे घर में पहनने के लिए, वो लिए। वो आपको मैं पूरा जिसे कह सकते हैं जितनी भी हमने शॉपिंग की है छोटी मोटी, वो आपको दिखाते हैं। तो ये थे वहाँ पे जी भुट्टे, जिसे कहते हैं छलियाँ आम ज़ुबान में, हम बड़ी मज़े की उबली भी थी। ये हमने लेके गाड़ी में बैठ के एंजॉय की हैं। उसके बाद अब चलते हैं घर, तो वहाँ आपको दिखाते हैं आज की हम शॉपिंग। ये तो बहुत ही मज़ेदार थी। ऊपर वो उन्होंने जो सॉल्ट डाला था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सॉल्ट में शायद उनका अपना तुर्कियों का कोई मसाला जो था वो मिक्स था। तो बढ़ते हैं आगे जी। ये देखें जी, वो सारी शॉपिंग जो हमने वहाँ से की है संडे बाज़ार से। ये थे बड़े अच्छे ग्लव्स, तो ये वहाँ से लिए थे। और ये 2 पीस थे, ये मैंने अपने लिए लिया है और अपनी बेटी के लिए लिया, यानी बड़ा ही अच्छा है। एक तो लॉन्ग शर्ट है, ये आप देख रहे हैं लॉन्ग शर्ट है, और फिर इसके साथ ये ट्राउज़र है। यानी ये सर्दियों में पहनने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। कलर तो इसका बड़ा ही खूबसूरत था। मैंने इसको कलर देखा है तो मैंने इसको ले लिया कि ये बहुत अच्छा है। ये हो गया मेरा और ये हो गया जी मेरी बेटी का। इसी तरह ये मेरी बेटी थी तो उनको ये बड़ा पसंद आया कि ये मैं ले रही हूँ, तो इस तरह उन्होंने ये भी वहाँ से लिया। ये देखें, इसका कलर बड़ा अच्छा लगा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। आज हमने कुछ ऐसी ख़ास स्पेशल तो नहीं शॉपिंग की, क्योंकि मूड ऐसा नहीं था, फिरने का मूड था। तो ये थी टाइट्स, ये बड़ी अच्छी थी और सही सर्दियों में अगर आप इसे यूज़ करते हैं, बेशक आप अपने जीन्स पहनते हैं या इसके अलावा अगर आप अपने पाकिस्तानी ड्रेसेस पहनते हैं तो उसके नीचे भी पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, क्योंकि ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये भी बड़ा ही अच्छा था, ये 2 पीस था। अब जिस तरह अभी तो मैं लेके आई हूँ, अभी मैंने सेट नहीं किए, और जिस तरह मैं लेके आई हूँ उसी तरह आपको शॉपर से निकाल के दिखा रही हूँ। ये इसकी शर्ट थी, ये भी बड़ा अच्छा, ये आप नाइट सूट के तौर पे भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये ब्लू वाला था, ये भी मुझे अच्छा लगा है बड़ा। और
ये देख रहे हैं आपका, ये ट्राउज़र है इसका और ये इसकी शर्ट है। ये इसका कलर मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था। आजकल घर में रूटीन में यही कपड़े जो हैं वो चल जाते हैं, चाहे आप यहाँ से ऑफ्ट वगैरह से लेते हैं, यहाँ पे भी आप देखते हैं काफ़ी लेबनान की और इसके अलावा तुर्किश जो होती हैं उनकी यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं। तो वहाँ पे भी अगर जाके आप देखते हैं इसी तरह के आप 2 पीसेस लेते हैं और वो भी अच्छे हैं, तो फिर संडे बाज़ार से क्यों नहीं। तो इसीलिए मैं वहाँ से भी लेती हूँ, मुझे यहाँ अच्छा लगा तो यहाँ से भी हमने लिया। पहनना तो वही होता है जो हमने रूटीन में 2-4 दफ़ा पहनना, बच्चियाँ खुश हो जाती हैं। बाकी यह है कि जब कपड़े लेने होते हैं तो फिर यहाँ की जो मार्केट्स वगैरह हैं वहाँ से भी लेते हैं। ये तो एक जिसे कहते हैं ना, हम खुद ही बना लेते हैं प्रोग्राम और बच्चियाँ माँ के साथ निकल जाती हैं, या ऐसे कहें कि हम सारे एक दूसरे के साथ निकल जाते हैं। तो फिर हम इस तरह की छोटी मोटी शॉपिंग करके, जैसे होता है ना बच्चे खुश हो जाते हैं तो बच्चियाँ खुश हो जाती हैं, उस हिसाब से हम ये रूटीन की जैसे शॉपिंग होती है वो हम संडे बाज़ार से इस तरह की कर लेते हैं। और रूटीन में ये होगा कि बच्चे जो हैं वो खुश होंगे कि हमने कुछ ना करने से कुछ किया तो है। इसके बाद ये आगे दिखाती चलो, यहाँ पे इसी तरह के नाइट सूट लिए थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये हम तीनों ने लिए थे, मेरी दोनों बेटियों का है, मेरा भी है। इसके अलावा जो यहाँ से हमने शॉपिंग की वो आप देखेंगे स्कार्फ थे, ये थे मुख्तलिफ कलर थे और उसमें ये था कि ये इस किस्म की चीज़ें थी। तो आज का दिन भी यानी कि संडे वाला दिन यहाँ पे छुट्टी का दिन होता है, लेकिन हम यहाँ पे भी कोई ना कोई अपनी मसरूफियत ढूंढ लेते हैं, चाहे वो संडे बाज़ार की सूरत में ही हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिए हमेशा की तरह ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।